बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। महापुरुषों के बलिदान और धार्मिक संस्कृति की विरासत को संजोने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के पावन पर्व पर गुरुद्वारे में मत्था टेका तो ट्रस्ट को 21 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा भी की। साथ ही महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के त्याग और बलिदान को उन्होंने नमन किया। हमारे देश और प्रदेश के इतिहास और संस्कृति पर संत महापुरुषों के विचारों का गहरा प्रभाव रहा है। हरियाणा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने और महापुरुषों के त्याग और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में समय समय पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी इन कार्यक्रमों में जाते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हैं। बैसाखी के पावन पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में साध संगत गुरुद्वारे में पहुंचे और मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने जहां ट्रस्ट के विकास के लिए 21 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की, तो देश और प्रदेश के कल्याण के लिए सिख समाज की ओर से दिए गए बलिदान को नमन भी किया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रदेश का पहला सिख संग्रहालय और धरोहर केंद्र बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। ये सिख संग्रहालय छठी पातशाही गुरुद्वारा के साथ थीम पार्क में 3 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी की गल है कि लगातार सिक्खी पंथनों आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। मेरे लिए ये भी खुशी की गल है कि हमने कुरुक्षेत्र के विच सिख म्यूजियम बनाने लई 4 एकड़ जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि हम सिख समाज की उस यादें, वो समृद्धियां वहां पर हम सब उसको याद कर सके, उस इतिहास को देख सके, आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिले कि हमारे गुरुओं ने जो बलिदान, जो कुर्बानियां दी हैं उसको हम अपने सपनों में संजो करके रखें। पवित्र स्थल के ऊपर आया हूँ। इस चैरिटेबल ट्रस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ और जो भी मेरे से आपने इस मानपत्र के माध्यम से बात कही है, आप इसको कहीं जो भी उचित आपको स्थान लगे देख लें। हमारी तरफ से पूरी हेल्प आप लोगों को होगी। जिस भी नॉर्म के अंदर होगा उस नॉर्म के अंदर आपको जगह उपलब्ध कराई जाएगी। संत महापुरुष विचार, सम्मान एवं प्रसार के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी रहते हैं। महान विभूतियों की शिक्षाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के एडॉट कन्वेंशन सेंटर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने बताया कि ज्योतिबा फूले ने देश की महिलाओं और सशक्तिकरण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले जो विचारक रहे हैं, जो लेखक रहे हैं और महान दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है, इसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया था जब भारत माता ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। हम सब जानते हैं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने और समाज में फैली हुई कुरीतियों का उस समय में डट करके विरोध किया, चाहे वो विधवा विवाह था, उसका उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम, छुआछूत को खत्म करने का काम और समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में लगी हुई है। इसी के साथ ही सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार गरीब, पीड़ित और वंचित को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर देश के विकास और सांस्कृतिक इतिहास के संरक्षण के लिए दिन रात सोचते हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से भी काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।